नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि सीधे महाराष्ट्र से आ रही है। बीएमसी के रुझानों में बीजेपी को मिला है बहुमत। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव और रुझानों में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। ये शोर, ये नाच गाना, ये जश्न, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कार्यकर्ताओं की उस खुशी को जो जीत के बाद कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुई है। बीएमसी में बम्पर प्रदर्शन पर बीजेपी ने जश्न मनाया है। मुंबई के बीजेपी दफ्तर में यह जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती अभी जारी है। बीएमसी चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रही है। महायुति की बम्पर जीत के बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है और ये जो तस्वीरें हैं जहां पर दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में तस्वीरें उस जश्न को सीधे और खुशी को सीधे बयां भी कर रही हैं। 29 में 23 निगमों में बीजेपी आगे चल रही है। मुंबई, नागपुर, पुणे में बढ़त मिली है। लातूर में कांग्रेस ने 70 में से 43 सीटें जीती हैं। तो बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में इस वक्त जश्न का माहौल है। 29 नगर निगम सीटों का ये चुनाव और मुंबई में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, महायुति को जीत मिली है, उसके बाद बीजेपी दफ्तर में देखिए किस तरीके से जश्न का माहौल है। अबीर गुलाल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। मार्च के महीने में होली का पर्व है, लेकिन उससे पहले नए साल में जो ये खुशी भारतीय जनता पार्टी को मिली है जीत की, उसको देखते हुए नए साल में ही, जनवरी के महीने में ही होली का पर्व बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर रंगारंग जश्न मनाया जा रहा है, रंगों में रंगे हुए यहाँ पर कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें हम आपके सामने 6 रख रहे हैं। शिवसेना भवन मुंबई की तस्वीर देखिए, कैसे नाच गाना जमकर हो रहा है। नवी मुंबई की तस्वीर जरा देख लीजिए, कैसे यहाँ पर पोस्टर्स, हाथों में तख्तियां लेकर जश्न मनाया जा रहा है। वर्ली की तस्वीर देखिए, महिला कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। उधर पुणे में अगर दूर दूर तक अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो कमल का निशान और अबीर गुलाल में रंगे ये तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर रहकर मेहनत की है। जालना की तस्वीर भी आपके सामने और मानखुर्द की तस्वीर भी आपके सामने है। ऐसे में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी आना शुरू हो चुका है। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए जरा। तो हारने के बाद और क्या करेंगे? कभी ईवीएम खराब है, कभी स्याही खराब है, कभी वोट चोरी हो गया है। तो श्री राहुल गांधी जी को एक ये बीमारी है, उनका हारना तय है, भाजपा का जीतना तय है। वो जनता के बीच में जाते नहीं है, जनता के लिए काम करते नहीं है। और जब चुनाव हारते हैं तो आयोग पर आरोप लगाते हैं, भाजपा पर आरोप लगाते हैं, सिस्टम पर आरोप लगाते हैं। और सिस्टम पर आरोप लगा करके चुनाव नहीं जीते जाएंगे, जनता की सेवा करके जीते जाएंगे। हाँ, तो मतलब आज मतलब पूरे महाराष्ट्र में 29 कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का जो काउंटिंग है आज शुरू हुआ है और अनेक जगह पर हमारी बीजेपी और हमारी महायुति आगे चल रही है। जहां तक मुंबई का सवाल है तो मुंबई में मतलब जिस तरह उद्धव ठाकरे जी के हाथ में 25, 30, 35 साल से सत्ता रही और उसका कारण ये था कि उनके साथ बीजेपी भी थी, इसीलिए उनको सत्ता मिलती थी। आज बीजेपी महाराष्ट्र में देश भर में नंबर 1 की पार्टी है। और दूसरा ये है कि हमारी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी 2012 से मतलब उद्धव ठाकरे जी के साथ रही, इसीलिए उनको सत्ता में मिलती रही। लेकिन अभी बीजेपी और आरपीआई भी उनके साथ नहीं है। देखिए, बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र के लिए भी, देश के लिए भी और पूरी एशिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सबसे ज्यादा बजट वहां का है। और पिछले दिनों इसमें कोई शक नहीं कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनका पूरा बोलबाला था। पर जब से ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में आए, जब से कांग्रेस के साथ आए, जब से इनकी विचारधारा से भटक गए, कंफ्यूज हो गए, इनकी विचारधारा जो बाला साहब ठाकरे साहब की थी उससे अलग हुई, ऐसे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस खुद तो डूब ही रही थी, इन्हें भी ले बैठी। देखिए, एग्जिट पोल पे समाजवादी पार्टी को विश्वास और भरोसा नहीं है। पहले भी एग्जिट पोल आए हैं और वो गलत साबित हुए हैं। इंडिया गठबंधन के सभी दल, हालांकि सब अलग लड़े थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के जो दल हैं
वो बड़ी सफलता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो सफलता सोच रही है, वो सफलता भाजपा उनके सहयोगी दलों को मिलने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही बीएमसी के चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन पिछले 11 सालों में सुशासन, समावेशी सशक्तिकरण का जो अमृत काल चल रहा है, उसने जो है वो जो कुनबा है कांग्रेस और कांग्रेस का कुनबा, उसका जो है वो राजनीतिक गणित बिगाड़ दिया है। और दिक्कत यह है कि वो आज भी ज़मीन की उस हकीकत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जिसमें उनकी ज़मीन जो है, राजनीतिक ज़मीन बंजर हो चुकी है। और उसके बावजूद भी जो है वो अराजकता और उद्दंडता, हंगामे और हुड़दंग के ज़रिए जो है वो पूरे के पूरे प्रजातंत्र को परिवार तंत्र का बंधक बनाने में लगे हुए हैं। चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हों, चाहे जो है वो पंचायतों के चुनाव हों, लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विजय की गिनती दिखाई पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है इनके पराजय का गणित एक के बाद एक गुणा जो है वो बनता जा रहा है। तो प्रतिक्रियाएं लगातार एक के बाद एक सामने आ रही हैं और प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला थम भी नहीं रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए आज का दिन एक बड़ा दिन है। और बीएमसी चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आए हैं, बीजेपी को बहुमत मिली है, उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने अब पोस्ट भी किया है। जनता ने विकास पर भरोसा जताया। सीएम फडणवीस ने अपने पोस्ट में कहा है कि जनता ने अगर किसी चीज पर भरोसा जताया है तो वो विकास है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। सीएम फडणवीस ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रचा। बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल की है। तो सीएम फडणवीस ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जो पोस्ट किया है वो पोस्ट भी हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने ये पोस्ट किया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। बड़ी जीत, जनता की जीत उसे बताया। जो जीत बीएमसी के चुनाव में मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उसे सीधे तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर इसे जनता की जीत बताया है। और जो पोस्ट किया उसमें देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो श्रेय देना नहीं भूले हैं। पीएम की तस्वीर भी इस पोस्ट में आपको दिखाई देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये मंत्र है जिस मंत्र पर राज्य के तमाम नेता चल रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है। बीजेपी शिवसेना पर जनता ने भरोसा जताया है। एकनाथ शिंदे ने बयान देकर कहा, उन्होंने कहा कि नकारात्मक राजनीति को लोगों ने नकार दिया है। मुंबई का विकास करना हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी के विजन पर लोगों का भरोसा है। विकास के ब्रांड को लोगों ने चुना है। एकनाथ शिंदे ने अपनी बातों में ये तमाम बातें कही हैं। भावनात्मक मुद्दों को लोगों ने किनारे कर दिया। शिंदे ने कहा, विकास के मुद्दे पर हम लड़े थे और जीते भी हैं। तो एकनाथ शिंदे ने यह बयान दिया है। जिस तरीके से बहुमत के साथ महायुति ने जीत दर्ज की है, उसके बाद न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने अपनी खुशी का इजहार किया पोस्ट के जरिए, बल्कि एकनाथ शिंदे ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भावनात्मक मुद्दों को लोगों ने किनारा किया है। विकास के मुद्दे पर हम लड़े थे और उसी मुद्दे पर हम जीते हैं। जनता ने विकास को वोट दिया है। सबका साथ, सबका विकास का नारा लेकर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी चलती है, आपको ये बता दें। और ऐसे में जो सहयोगी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अब उसे आप शिवसेना कह लीजिए, शिंदे गुट की, तो सभी का मंत्र यही है। तो चलिए, आज स्टार्टअप इंडिया पहल के